मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि जो अगस्त में जो सीईटी का एग्ज़ाम होगा, तो उससे पहले हम हरियाणा जीके के जितने भी टॉपिक बनेंगे तो हरियाणा जीके कंप्लीट करेंगे, और जो हरियाणा की करंट अफेयर है उसे भी कंप्लीट करने का काम करेंगे। तो हरियाणा की करंट अफेयर और हरियाणा के जो जितने भी टॉपिक हैं तो सभी अगस्त में जो सीईटी का एग्ज़ाम होगा उससे पहले सभी कंप्लीट करा देंगे। और आज हमारा टॉपिक है हरियाणा के अंदर जो कस्बे हैं, जो शहर हैं, उनके प्राचीन नाम। तो ये टॉपिक भी हरियाणा का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, जैसे कि जो जींद जो जिला है, जींद जिले में सफीदो है, गातोली है, जुलाना है, इनके भी प्राचीन नाम हैं। तो जो सफीदो है, सफीदो का प्राचीन नाम, सफीदो का प्राचीन नाम है सरपदमन। ठीक है, और ये जींद जिले में पड़ता है। ठीक है, ये सरपदमन जो महाभारत के समय में जो पांडु पुत्र जो अर्जुन था, अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु था और अभिमन्यु का पुत्र राजा परीक्षित था। तो राजा जो परीक्षित था उसको नागों ने मार दिया था, और जो राजा परीक्षित का पुत्र था जिसका नाम था जनमेय, राजा परीक्षित का पुत्र जनमेय था, जिसने यहाँ पर सफीदों के अंदर यहाँ पर एक यज्ञ किया था, जिसमें आसपास क्षेत्र के जितने भी जो सांप थे, जो नाग थे, उस यज्ञ में सभी जल गए थे। तो कहाँ पर यज्ञ किया था जनमेय ने? सफीदों में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि राजा जनमेय ने कहाँ पर यज्ञ किया था? सफीदों में। तो जो सफीदो है, सफीदो का प्राचीन नाम है सरपदमन, और ये जींद जिले में पड़ता है। ठीक है, फिर गातोली, गातोली का प्राचीन नाम है लोहाखेड़ी। उसके बाद है जुलाना, जुलाना का प्राचीन नाम है जोलायन। और इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जुलाना को किसने बसाया था? जुलाना को जुलाहों द्वारा बसाया गया था। नोट कर लेना, जुलाना को जुलाहों द्वारा बसाया गया था। तो सफीदो, गातोली, जुलाना ये जींद जिले में पड़ते हैं। नेक्स्ट है थानेसर, पेहुआ, कमोदा। ये जो स्थल है थानेसर, पेहुआ और कमोदा, ये कुरुक्षेत्र जिले में पड़ते हैं। इनके प्राचीन नाम, थानेसर का प्राचीन नाम है स्थानेश्वर, पेहुआ का प्राचीन नाम है पृथ्वीदक, कमोदा का प्राचीन नाम है कामयुग। ठीक है, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि कमोदा स्थल हरियाणा में कहां पर है, तो ऑप्शन में जिले दे रखे थे। तो जो कमोदा स्थल है वो है कुरुक्षेत्र जिले में। हरियाणा के अंदर जितने भी जो स्थल हैं, जो प्रमुख जितने भी कस्बे हैं, उनका आपको पता होना चाहिए कि वो किस किस जिले में पड़ते हैं। तो थानेसर, पेहुआ और कमोदा ये कुरुक्षेत्र जिले में पड़ते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि कमोदा वन कहां पर है, तो कमोदा वन भी कुरुक्षेत्र में ही रहेगा, और कमोदा स्थल भी कुरुक्षेत्र जिले में रहेगा। इसके बाद ऐलनाबाद, ऐलनाबाद का प्राचीन नाम है खड़ियल। इसके बाद रानिया, रानिया का प्राचीन नाम है राजपुर। इसके बाद फिरोजाबाद, फिरोजाबाद का प्राचीन नाम है अरनीखेड़ा। तो ऐलनाबाद, रानिया और फिरोजाबाद ये सिरसा जिले में पड़ते हैं। और एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि अरनीखेड़ा को किसने बसाया, तो अरनीखेड़ा को फिरोज शाह तुगलक ने 1360 में बसाया था। अरनीखेड़ा को फिरोज शाह तुगलक ने 1360 में बसाया था। और जो अरनीखेड़ा है, अरनीखेड़ा का वर्तमान में नाम है फिरोजाबाद, और ये सिरसा में कहां पड़ता है? सिरसा में ये रानिया में पड़ता है। ठीक है, सिरसा में ये रानिया में पड़ता है। और एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि रानिया को किसने बसाया, तो रानिया को रायवीरू ने बसाया था। ये भी आप नोट कर लेना, रानिया को रायवीरू ने बसाया था। इसके बाद है कलायत, पुंडरी और गुलाचिका, ये पड़ते हैं कैथल जिले में तीनों। तो कलायत का प्राचीन नाम है कपिलायत, पुंडरी, पुंडरी का प्राचीन नाम है पुंडरक, और जो गुलाचिका है इसका प्राचीन नाम है गुलशन। ये तीनों रहेंगे कैथल जिले के अंदर। ठीक है, इसके बाद है असंध, त्रावड़ी। तो असंध का प्राचीन नाम है असंधिवत। इसके बाद त्रावड़ी, त्रावड़ी का प्राचीन नाम है आजमाबाद, और ये दोनों रहेंगे करनाल में। या फिर आपको ऑप्शन में मिलेगा त्रावड़ी का प्राचीन नाम त्राइन। आपको पता होगा त्राइन के युद्ध हुए थे, त्राइन को ही त्रावड़ी बोलते हैं वर्तमान में, लेकिन इसका प्राचीन नाम आजमाबाद भी था और त्राइन भी। ऑप्शन में आपको या तो मिलेगा आजमाबाद या त्राइन। इसके बाद है ओडल, ओडल का प्राचीन नाम है ओडल। और इसके बाद औरंगाबाद, औरंगाबाद का प्राचीन नाम है प्राकृतनाग। और ये ओडल और औरंगाबाद ये दोनों पलवल जिले में पड़ते हैं। ठीक है, इसके बाद है अग्रोहा, अग्रोहा का प्राचीन नाम है अग्रोध का। इसके बाद आसी, आसी का प्राचीन नाम है आसी।
तो अग्रोहा और आसी ये दोनों हिसार जिले में पड़ते हैं। और अग्रोहा से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अग्रोहा को किसने बसाया था? अग्रोहा को महाराजा अग्रसेन ने बसाया था। अग्रोहा को महाराजा अग्रसेन ने बसाया था, ये भी आप नोट कर लेना। इसके बाद है कालका, कालका का प्राचीन नाम है कालकुट। इसके बाद पिंजौर, पिंजौर का प्राचीन नाम है पंचमपुर या विराटनगर। अगर ऑप्शन में आपको दोनों मिलते हैं पिंजौर का प्राचीन नाम, तो आप टिक करोगे पंचमपुर को, क्योंकि जो पांडवों ने जो अज्ञातवास था, 1 वर्ष का अज्ञातवास, वो पिंजौर में बिताया था, इसी वजह से इनका नाम पड़ा था पंचमपुर। पिंजौर का पहले नाम था पंचमपुर। और विराटनगर इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो पांडवों ने 1 साल का अज्ञातवास बिताया था, वो राजा विराट के वहां पर बिताया था। और राजा विराट की राजधानी होती थी विराटनगर, जिसको वर्तमान में पिंजौर बोलते हैं। तो पिंजौर का प्राचीन नाम पंचमपुर। अगर पंचमपुर ऑप्शन में नहीं है तो आएगा विराटनगर। इसके बाद है जगाधरी, जगाधरी का प्राचीन नाम है युगंध्र। ठीक है। और जो जगाधरी है, जगाधरी और यमुनानगर, जगाधरी और यमुनानगर, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि हरियाणा में जुड़वा शहर किसे कहते हैं, तो जगाधरी और यमुनानगर को जुड़वा शहर कहते हैं। ठीक है। तो जगाधरी का प्राचीन नाम युगंध्र। इसके बाद है छछरौली, छछरौली का प्राचीन नाम है कलसिया। और एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि कलसिया का किला कहां पर है, तो छछरौली का प्राचीन नाम है कलसिया, तो इसीलिए कहां पर रहेगा कलसिया का किला? छछरौली में। और छछरौली किस जिले में पड़ता है? यमुनानगर में। ठीक है। इसके बाद है सठोरा, सठोरा या सडोरा, इसका प्राचीन नाम था साथुरा है। इसके बाद बिलासपुर, बिलासपुर का प्राचीन नाम था व्यासपुर। एक बिलासपुर गुरुग्राम के अंदर भी है, लेकिन ये बिलासपुर है यमुनानगर वाला। इसके बाद सरस्वती नगर, सरस्वती नगर का वर्तमान में नाम है मुस्तफाबाद। इसके बाद बुडिया, बुडिया का प्राचीन नाम है शंकु, श्राद्धना, संपू। तो देखो, जो जगाधरी, छछरौली, सठोरा, बिलासपुर, सरस्वती नगर और बुडिया, ये सभी पड़ते हैं यमुनानगर जिले में। ठीक है। ये 6 हो गए, जगाधरी, छछरौली, सठोरा, बिलासपुर, सरस्वती नगर और बुडिया, ये सभी के सभी यमुनानगर जिले में पड़ते हैं। इसके बाद है टोहाना, टोहाना जिसे नेहरू की नगरी या नेहरू की सिटी भी कहते हैं टोहाना को, और टोहाना फतेहाबाद के अंदर है। तो टोहाना का प्राचीन नाम है तुराना, टोहाना का प्राचीन नाम तुराना। और ये भी आप नोट कर लेना, टोहाना को किसने बसाया था? टोहाना को अनंगपाल तोमर ने बसाया था, टोहाना को अनंगपाल तोमर ने बसाया था। इसके बाद है तिलपत, तिलपत का प्राचीन नाम है तिलप्रस्थ। और तिलपत किस जिले में पड़ता है? फरीदाबाद में। तो तिलपत का प्राचीन नाम तिलप्रस्थ। इसके बाद है गोहाना, गोहाना का प्राचीन नाम है गबन गोहाना। ठीक है। या तो मिलेगा आपको गबन गोहाना या गबन मोहाना या गबन बाहुना, ये तीनों इसके नाम है प्राचीन नाम। गोहाना के प्राचीन नाम है गबन मोहाना या गबन बावना या गबन बावना। और गोहाना किस जिले में पड़ता है? सोनीपत में। इसके बाद है नारनौल, नारनौल जिले का, नारनौल का प्राचीन नाम है नरराष्ट्र। और नारनौल किस जिले में पड़ता है? महेंद्रगढ़ में। नारनौल का प्राचीन नाम नरराष्ट्र। और वैसे नारनौल का एक प्राचीन नाम नंदग्राम भी है या नंदीग्राम भी बोल सकते हैं हम। ठीक है। यह भी नारनौल का प्राचीन नाम है, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में आते हैं तो आप टिक करोगे नारनौल का प्राचीन नाम नरराष्ट्र। और ये किस जिले में पड़ता है? ये महेंद्रगढ़ जिले में पड़ता है। इसके बाद है लोहारू, लोहारू का प्राचीन नाम है लोहारू। और ये किस जिले में पड़ता है? भिवानी जिले में पड़ता है लोहारू, भिवानी जिले में। ठीक है। इसके बाद बहादुरगढ़, बहादुरगढ़ का प्राचीन नाम है सराफाबाद। और ये किस जिले में पड़ता है? झज्जर में। बहादुरगढ़ का प्राचीन नाम सराफाबाद और ये झज्जर जिले में पड़ता है। और बहादुरगढ़ को हरियाणा का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। जींद के अंदर है सफीदो, गातोली, जुलाना। ठीक है। इनके प्राचीन नाम सफीदो का सरपदमन,
गातोली का प्राचीन नाम लोहाखेड़ी, जुलाना का प्राचीन नाम जोलायन, और जुलाना को किसने बसाया था? जुलाना को जुलाहों द्वारा बसाया गया था। इसके बाद है कुरुक्षेत्र जिले में, कुरुक्षेत्र में है थानेसर, थानेसर का प्राचीन नाम है स्थानेश्वर। जो थानेसर है ये राजा हर्षवर्धन की राजधानी भी होती थी, ठीक है। इसके बाद है पेहुआ, पेहुआ का प्राचीन नाम है पृथ्वीदक। इसके बाद है कमोदा, कमोदा का प्राचीन नाम है कामयुग। अगर कमोदा वन पूछे तो कमोदा वन भी कहाँ रहेगा? कमोदा वन भी कुरुक्षेत्र के अंदर रहेगा, ठीक है। इसके बाद है सिरसा जिले में, सिरसा जिले में है एलनाबाद, एलनाबाद का प्राचीन नाम है खड़ियल। और इसके बाद रानिया, रानिया का प्राचीन नाम है राजबपुर। इसके बाद फिरोजाबाद, फिरोजाबाद का प्राचीन नाम है अरणीखेड़ा, अरणीखेड़ा को किसने बसाया था? अरणीखेड़ा को 1360 में फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। अरणीखेड़ा का वर्तमान में नाम है फिरोजाबाद। रानिया को किसने बसाया था? रानिया को रायवीरू ने बसाया था, रानिया को रायवीरू द्वारा बसाया गया था। इसके बाद है कैथल, कैथल जिले में है कलायत, कलायत का प्राचीन नाम है कपिलायत। इसके बाद पुंडरी, पुंडरी का प्राचीन नाम है पुंडरक। इसके बाद है कैथल में गुलाचिका, और गुलाचिका का प्राचीन नाम है गुलशन। इसके बाद है असंध, असंध का प्राचीन नाम असंधिवत, और ये करनाल जिले में पड़ता है। इसके बाद त्रावड़ी, त्रावड़ी का प्राचीन नाम आजमाबाद या त्राइन। इनको आपको ऑप्शन में एक ही मिलेगा, या तो आजमाबाद या त्राइन, ठीक है। अगर ये दोनों आपको ऑप्शन में मिलते हैं तो आप टिक करोगे त्राइन को, ठीक है। इसके बाद है ओडल, ओडल का प्राचीन नाम है ओडल, और ये पलवल जिले में है। इसके बाद है औरंगाबाद, औरंगाबाद का प्राचीन नाम है प्राकृतनाक, और ये भी पलवल जिले में है। इसके बाद है अग्रोहा, अग्रोहा का प्राचीन नाम है अग्रोध का, और ये किस जिले में है? हिसार में। अग्रोहा को किसने बसाया था? अग्रोहा को महाराजा अग्रसेन ने बसाया था। इसके बाद है आसी, आसी का प्राचीन नाम था आसी, और ये आसी किस जिले में है? हिसार में, ठीक है। इसके बाद है कालका, कालका का प्राचीन नाम कालकुट। इसके बाद है पिंजौर, पिंजौर का प्राचीन नाम पंचमपुर। अगर पंचमपुर ऑप्शन में ना हो तो आपको क्या मिलेगा? विराटनगर, ठीक है। इसके बाद है जगाधरी, जगाधरी का प्राचीन नाम है युगंधर। छछरौली का प्राचीन नाम है कलसिया, कलसिया का किला कहाँ रहेगा? कलसिया का किला छछरौली जिले में रहेगा। इसके बाद है सठोरा, सठोरा का प्राचीन नाम है साथुरा। इसके बाद है बिलासपुर, यह बिलासपुर है यमुनानगर वाला, एक गुरुग्राम में भी है, तो बिलासपुर का प्राचीन नाम व्यासपुर। इसके बाद सरस्वती नगर, सरस्वती नगर का प्राचीन नाम मुस्तफाबाद। इसके बाद बुडिया, बुडिया का प्राचीन नाम है शंकु श्राद्धनाथ संपू। तो जगाधरी, छछरौली, सठोरा, बिलासपुर, सरस्वती नगर और बुडिया ये रहेंगे यमुनानगर जिले में, ठीक है। इसके बाद है टोहाना, टोहाना का प्राचीन नाम है तुराना, ठीक है। ये किस जिले में रहेगा? ये फतेहाबाद में। टोहाना को किसने बसाया था? टोहाना को अनंगपाल तोमर ने बसाया था, ठीक है। और टोहाना को नहरों की नगरी या नहरों का शहर भी कहते हैं। इसके बाद तिलपत, तिलपत का प्राचीन नाम है तिलप्रस्थ, और ये रहेगा फरीदाबाद जिले में। इसके बाद गोहाना, ठीक है, गोहाना का प्राचीन नाम है गबन मोहाना, और ये रहेगा सोनीपत जिले में। या गोहाना का प्राचीन नाम रहेगा गबन बावना, ठीक है। इसके बाद है नारनौल, नारनौल का प्राचीन नाम है नरराष्ट्र, और ये रहेगा महेंद्रगढ़ जिले में। इसके बाद है लोहारू, और लोहारू का प्राचीन नाम है लोहारूप, और लोहारू किस जिले में रहेगा? भिवानी में। एक पॉइंट और आप नोट करोगे, रोहतक के अंदर है महम, महम रोहतक के अंदर पड़ता है, ठीक है। और महम का प्राचीन नाम है महेस्थ, ठीक है। ये भी आप नोट कर लेना, रोहतक के अंदर आता है महम, जो महम जो कस्बा है वो रोहतक के अंदर है, और महम का प्राचीन नाम है महेस्थ, ठीक है।